अच्छा। पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत चीज़ें बातें आप लोगों के सामने रखी और उसमें जो मुख्य बात है, जो हम लोगों का जो प्रक्रिया जो था वो लगातार बिल्कुल ही अच्छे ढंग से चल रही है। लेकिन इसी बीच में आपको पता होगा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी के विरोध में एक नोटिस आया और उनको पार्टी बनाया गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला उन पर चलाया गया। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग अपने जो उत्तरदायित्व का जो बोध है वो अपना काम अच्छी तरीके से करके और वो माननीय मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जो है एजी के द्वारा अपनी बात को रखने का काम किए। एजी महोदय भी हम लोगों को काम, चूँकि बहुत ही हाईलाइटेड मामला है, इस पर बहुत ही जल्द इस पर अपनी प्रक्रिया को करते हुए और आगे जो जो काम है उसको जारी रखे हैं। अब प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग का जो काम था, शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से जो काम उनको नोटिस का जवाब देना था उन्होंने जवाब दिया है। आगे जो एजी साहब जो है उनके द्वारा जो कार्य होना है वो भी काम हो रहा है, लेकिन अभी न्यायिक प्रक्रिया है और ये न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक जो मैटर हुआ है अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि हम लोग ये कहें कि शिक्षा विभाग बिल्कुल ही शिथिल है या काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग लगातार संपर्क में हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। हमारे बहुत से भाई बंधु इस बात के लिए काफ़ी सशंकित रहते हैं कि शिक्षा विभाग जानबूझ करके इस मामला को ये कर रहा वो कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शिक्षा विभाग भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, काफ़ी सजग है और उसमें जो हर एक पल की, चूँकि ये मामला बहुत काफ़ी हाईलाइटेड मामला हो गया है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम ये कहें कि नहीं शिक्षा विभाग इस पर काम नहीं कर रही है। तो अब आगे जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया में जो हम लोगों के बस में था, जो हम लोगों ने काम किया या शिक्षा विभाग को जवाब देना था वो शिक्षा विभाग ने जवाब दिया। अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का मामला है, आप जान रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, उसमें डिले होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य का पालन करना होगा। हम जान रहे हैं कि काफ़ी हमारे जो भाई बहन हैं काफ़ी बिल्कुल ही परेशान हैं और बार बार ये कॉल करके पूछते हैं कि शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन हम उसमें अभी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से चल रही है। और अगर सचिवालय में इस तरह का मैटर होता, सचिवालय में हम लोग अफसर से दबाव बना करके उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग काम को करा सकते थे, लेकिन ये मामला कोर्ट का मामला चला गया, तो कोर्ट में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए आप लोग अधीर नहीं हो और हमें लगता है कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग पॉजिटिव जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव ही रहेंगे। सर, हम लोग की जो शेड्यूल है वो ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण रुकी हुई है। तो ब्लाइंड फेडरेशन केस में अब तक क्या कुछ चल रहा है, इसकी हियरिंग कब तक होगी, इसकी क्या? मैंने अभी मैंने आपको बताया कि चूँकि वो नोटिफिकेशन जो आया था माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के विरोध में, तो वो जो नोटिस आया उसमें उनको पार्टी बनाया गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला चलाया गया, उसमें प्राथमिकी शब्द को जोड़ा गया है और उसमें जो 4% जो रोस्टर में जो सीट का आवंटन की बात की गई है, तो ये जो प्रक्रिया है तो इसके कारण जो शिक्षा विभाग है अपने
अपना जो उत्तरदायित्व है, अपना जो काम है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही जल्द में अपनी प्रक्रिया पूरी करके और एजी महोदय के यहाँ उन्होंने देने का काम किया है। उस पर काम चल रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो अपने स्तर से काम करते हैं और वो अपने स्तर से काम हो भी रहा है, लेकिन अब उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि आज ही कर दीजिए, कल ही कर दीजिए। ये हम लोग कहने वाले कोई उनका है नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं उनको, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि बस इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार हम लोग करें, और इंतज़ार करेंगे तो सब्र का फल मीठा होता है। हमें पूरा यकीन है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। हमारे विरोध में जो भी भाई बंधु लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों को परेशान करके हमें काफ़ी खुशी हो रही है, तो मैं उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो अपना वो काम है वो अपना कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। जो भी उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, मैं उनको टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों का जो काम है वो हम लोग एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी का ये गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो काम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये काम आप लोग जो सही है, तो कोर्ट ने भी हम लोग को सपोर्ट किया है, और हमें यहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया जो चल रही है ब्लाइंड फेडरेशन वाला, ये मैटर आने के बाद में थोड़ा समय डिले हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। समय डिले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम देर हो लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को हम फोटो खींच करके नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग जो काम करेंगे और जिस दिन हमारा काम सफल होगा, उस दिन मैं लाइव आकर के सारी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से बीच में हमारे अंदर जो बाधाएं उत्पन्न हुई, कौन कौन से लोग हमारे बीच में आए बाधा उत्पन्न करने के लिए, मैं सारी बात खोल खोल करके बताऊंगा। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, चूँकि मैं जो इंटरनल जो बातें हैं मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल बताएंगे, सब लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन चूंकि अभी जो परिस्थिति है अभी हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्रेसी भंग होगी और हमारा जो जो विरोधी है उसका लाभ उठा लेंगे। इसीलिए हम नहीं चाहते। हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे में हम भाइयों से निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे अंदर की जो बातें हैं वो सब लोगों के सामने जाहिर हो, और वो हमारे विरोध में कुछ नई नई षड्यंत्र रच करके वो काम शुरू कर दें। इसलिए हम बहुत ही सिक्रेसी मेंटेन करके हम लोग काम कर रहे हैं, और सारी बात मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं लाइव आऊँगा, लाइव आकर के मैं सारी बात बताऊँगा। लेकिन थोड़ा सा भी भाई आप लोग इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए, और हम लोगों को इस समय इंतज़ार के सिवाय कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सचिवालय में मेरा काम पड़ा हुआ है और हम सचिवालय में काम के पड़ा हुआ हम नहीं कर रहे हैं। सचिवालय में अगर काम रहता तो हम लोग दबाव बना करके भी हम लोग काम करते, लेकिन सचिवालय का काम हो चुका है। सचिवालय में जो काम था वो हो चुका है, और वो काम कहीं और जगह चला गया है, वहाँ पर भी हम लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। काफ़ी हमारे भाई अधीर हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम इस समय उनको परेशानी को तत्कालिक कैसे दूर करूँ, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है और हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। सर, जब हम लोगों ने महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन को स्थगित किया था, तो ऐसा लगता था कि वैलेंटाइन वीक में शेड्यूल जारी हो जाएगा और पंचायत चुनाव से पहले नियोजन पत्र भी मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है।
क्या शेड्यूल भी पंचायत चुनाव से पहले जारी हो जाएगा? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब ये है कि ये जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस था, ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत था। प्राथमिक के अंतर्गत जो बातें थी उसको प्राथमिक शिक्षा विभाग ने उसको सॉल्व करने का काम किया था। उनको 15 दिन का समय दिया गया था, आवेदन करने का टाइम दिया गया है, और उनका 4% जो रोस्टर प्रणाली में जो उनको सीट का आवंटन की बातें थी वो सारी चीज़ प्राथमिक शिक्षा विभाग ने पूरा कर दिया है। लेकिन ये तो मामला चूँकि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और वहाँ पर ये मामला चल रहा था, लेकिन इसको वहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर प्राथमिक से जोड़ दिया गया और केवल परेशान करने का ये प्रयास है। इस मामला में कुछ दम है नहीं, लेकिन इसको परेशान किया जा रहा है, किसी तरह से मैंने अव्यवस्थित करने का काम किया गया है। तो बात ऐसी है कि जब ये मामला आया था तो आया है तो इसमें तो अब हम लोग सब लोग मिल करके इसका सामना कर रहे हैं। हम लोग उस परेशानी से भाग नहीं रहे हैं, हम लोग उस परेशानी से हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत से हमारे भाई बंधु मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि शिक्षा विभाग आपको मतलब उल्लू बना रहा है, शिक्षा विभाग आपको बुर्बक बना रहा है। बहुत तरह की बातें सुनने को मिलता है, देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बुर्बक बन रहे हैं, हम लोग भी रात दिन साथ में रह रहे हैं, देख रहे हैं उन चीज़ों को। और मैं सारी बात मैं बता रहा हूँ कि जब लाइव आएंगे, जब हमारा काम होने दीजिए, उसके बाद एक एक चीज़ खोल कर मैं बताऊँगा, तब आप लोग फैसला करेंगे कि हम लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं ये क्यों साधे हुए हैं। हर एक बात मैं बताऊँगा। और ऐसी नहीं है कि आपको शिक्षा विभाग आपको साथ नहीं दे रहा है। इस तरह का दोषारोपण आप लोग करते रहते हैं कि बुर्बक बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हम लोग रात दिन साथ में रह रहे हैं, देख रहे हैं उन चीज़ों को। तो हम लोग को जो सामने जो दिखाई दे रही है, हम किसी को कहा सुना हुआ बात नहीं करते हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो सामने हो रहा है। इसलिए हम कैसे उसको हम कहें कि नहीं हमको बुर्बक बना रहा है। तो उन चीज़ों को हम लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे बहुत से जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लोग हैं, मैं किनको किनको नाम बताऊं, लेकिन काफ़ी जो है वो रोशन झा हो गए, मुनि जी, विनीता जी, अभिषेक चौबे जी, और बहुत से लोग हैं इसके पीछे। सभी लोगों का सहयोग मिलता है, सभी लोग, अर्चना जी हैं, सब लोग सहयोग कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह का कोई कोताही बरत रहे हैं। सब लोग अपना अपनी विचार को देते हैं, हम सारे विचारों को समझते हैं, उसी विचार के अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरी नौकरी हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो हमारे भाई बंधु जो हम पर विश्वास करते हैं, जो हमें इतना मान सम्मान देते हैं, हमारी बात को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ कि राजेंद्र प्रसाद सिंह कभी धोखा नहीं दे सकता है। इस बात को यकीन कीजिए। और जो सबके हित में काम होगा उसी काम के हित में हम भी हैं। हम कोई व्यक्तिगत काम के हम फेर में नहीं हैं, हम सभी भाइयों के हित के बारे में सोच रहे हैं। और यही कारण है कि हमें बहुत सी मैटर पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे भाई बंधु को दिक्कत पहुंच जाए मुझसे। इसीलिए आप लोग जिस तरह से हम पर विश्वास करते हैं, हम उस विश्वास को कभी गिरने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए मुझे कितना भी लॉस सहना पड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। और आप लोगों ने समय पर देखा भी होगा कि हम कहीं पीछे भागने वाले में से भी नहीं, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। तो इसलिए बहुत से भाई बंधु
हमेशा कहते हैं कि महाआंदोलन 2 किया जाए, महाआंदोलन 2 किया जाए। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब हमें आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा भी, और आप लोगों से राय लेकर के, मीटिंग करके, सलाह लेकर के तभी हम कोई काम करेंगे। सभी लोगों से राय लेंगे। लेकिन अभी हमें आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन हम लोगों ने किया था सरकार के विरुद्ध में, आंदोलन किए थे हम लोग शिक्षा विभाग के विरुद्ध में। तो शिक्षा विभाग और सरकार जब हमारे लिए अभी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो हम किसके विरुद्ध में आंदोलन करें? हम किसके विरुद्ध में आंदोलन करें? क्या हम मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध में आंदोलन करें? बहुत से भाई कहते हैं कि सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आंदोलन होता है, आंदोलन को सही समय पर होना चाहिए, जिस समय पर होना चाहिए जिससे कि हमें फायदा मिले। तो हम लोगों का जो काम अभी चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग की तरफ से काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा हम लोग पड़ गए हैं, जिसके कारण डिले हो रहा है। अब डिले जो हो रहा है, तो ये इसमें हम क्या करें बोलिए? हमारे हाथ में तो है नहीं। हम लोग रात दिन रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं। हम लोग को पहले सचिवालय में रहते थे, अब हम लोग कोर्ट में रहते हैं, और कोर्ट में हर एक गतिविधि, एक एक मिनट का गतिविधि का हम लोग मुआयना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, और हम खास तौर से भाइयों से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा कॉल आप लोग कम किया कि करें, क्योंकि देखिए हमारा भी कुछ व्यक्तिगत काम हो रहा है। मैं भी यहाँ यूनिवर्सिटी में हूँ, असाइनमेंट वगैरह लिखना पड़ता है, मोबाइल से हमें खोज करके देखना पड़ता है, और उसमें देख रहे हैं कि मैं मोबाइल से लिखता हूँ तो कॉल आते रहता है, काफ़ी डिस्टर्ब हैं हम। आप निश्चिंत रहें, जब कभी भी हमें ऐसा ज़रूरत पड़ेगा हम आप लोग के सामने लाइव आ जाएंगे, और जो बातें होंगी मैं आपको बताऊँगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग सभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, आपने अभी पंचायत चुनाव का जिक्र किया, तो क्या ये 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आने वाले पंचायत चुनाव के कारण बाधित तो नहीं होगी? देखिए, इस मैटर पर जहाँ तक हम अपने व्यक्तिगत राय में बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी हम ना रंजीत सर से बात की है, ना प्रधान सचिव से बात हुई है, और ना ही शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों से या शिक्षा मंत्री से बात हुई है। लेकिन हमें लगता है कि जो प्रक्रिया पहले से आ रही, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति तो पहले निकली थी, और इसमें प्रोसेस भी करीब करीब 99% प्रोसेस इसका हो चुका है। 1% में जो काउंसलिंग होना है, तो हमें लगता है कि इसमें बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया नई नहीं है, ये प्रक्रिया पहले से आ रही है। और आचार संहिता में होता है कि नई चीज़ों की घोषणा आप नहीं कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि उस तरह से पंचायत चुनाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे, प्रधान सचिव से बात करेंगे, माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से बात करेंगे कि इस पर कहीं अगर इस तरह का असर होगा तो हम लोग को, चूँकि देखिए हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोगों के हाथ में अभी हाथ से बाहर की चीज़ें हो गई हैं। तो अब बाहर की चीज़ें हो गई हैं, तो अब उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जज को ये नहीं कहेंगे कि आज आपको बैठना है, आज मेरा केस देख लीजिए। कुछ प्रक्रिया होती है, उसका उसी के अनुसार वहाँ काम होता है, और आप कोर्ट कचहरी के मैटर को समझ सकते हैं कि उसमें डिले होना है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को समय लग रहा है, तो उसमें हम फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग जितना जल्द हो सके उसको करके हम लोग निश्चिंत हो जाए, और हम लोग जो है शेड्यूल जारी करा करके, और प्रक्रिया जो है वो काउंसलिंग का बहुत जल्द से जल्द करवा सके। तो इसलिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये कहना कि चुनाव का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इस पर स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे। हम अधिकारियों से बात कर लेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने इस सवाल का जवाब देंगे। सर, हमारे बहुत से साथियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के बयान दिए जाते हैं, जिससे बहुत से अभ्यर्थी में काफ़ी भ्रामक तथ्य फैल जाता है तो शेड्यूल जारी को लेकर के, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? हम तमाम हमारे जो साथी हैं,
हमारे मित्रगण हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि कृपया इस दुख की घड़ी में इस तरह का बिना कोई ठोस सबूत का या कोई आधार का आप इस तरह से बयान देते हैं, हमारे अभ्यर्थियों में काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाद में हमें कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि जो बयान आया है उसमें सत्यता कितनी है। तो मैं साथियों से, ख़ासतौर से मैं जो भी हमारे साथी हैं, वरिष्ठतम साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस तरह का बिना ठोस सबूत के, बिना कोई आधार के और इस तरह से मतलब बयान नहीं दे, क्योंकि इस बयान से हमारे भाई काफ़ी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। अब मैं रात दिन लगा हुआ, हमारे साथ रोशन झा जी हैं, अभिषेक चौबे हैं, विनीता जी हैं, मुनि जी हैं, अर्चना जी हैं, ये सारे लोग हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम कहाँ तक गया हुआ है और काम कहाँ से कहाँ पहुँचना है। ये सारा चीज़ हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तो बयान नहीं देते हैं कि हम लोग बुध को जारी करेंगे कि शुक्र को जारी करेंगे कि बृहस्पति। क्या हमको सुने आप कभी कि हम कभी जारी करने की बात कर रहे हैं? जो बातें अभी है हुई ही नहीं तो वो क्या करेंगे? आज शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय अभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है। अब वहाँ कानूनी प्रक्रिया को हम लोगों को मॉनिटरिंग करना है कि कैसे हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसको कैसे समाधान करें। उन सब चीज़ों पर ज़्यादा हम ध्यान दें। हम लोग बाद में भी मंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे और ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी मंत्री जी के यहाँ जाएंगे। हो सकता है कि तेजस्वी जी के भी जाए, शिक्षा मंत्री के यहाँ जाए, प्रधान सचिव के यहाँ जाएंगे, सारे मीडिया भाई लोग के पास जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह का जो काम आप लोग नहीं करें, क्योंकि इससे गलत मैसेज आ रहा है। ये लोग कहेगा कि लोग के संगठन में कैसे आप लोग आपस में एकता सामंजस्य नहीं है, आपस में इन लोग का विचार विमर्श नहीं है। तभी न कोई कह रहता है कि आज जारी होगा, कोई कहता है कि शाम में होगा, कोई कहता है कि दोपहर में होगा। हम तो नहीं कभी कहते हैं कि दोपहर में होगा, शाम में होगा। आज भी हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ सिर्फ इंतज़ार और इंतज़ार और इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार कब करना होगा, कब तक करना होगा, ये आज के माहौल में हम कह दें कि नहीं हम एक सप्ताह की इंतज़ार करें या 2 दिन का इंतज़ार करें, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। और कानूनी प्रक्रिया में हम ये नहीं कह सकते कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा। ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि हो भी जाए, हो सकता है कि आगे भी समय जाएगा। तो हम इसको कैसे कह दें कि नहीं 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा? ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है। अब कल भाई हमारे कहेंगे कि आप किस आधार पर बोल दिए थे। आपको पता होगा कि प्रधान सचिव महोदय से जब मिलने गई थी मुनि जी, तो मुनि जी से कहा गया था कि 15 फरवरी तक हम हर हालत में शेड्यूल जारी कर दें। ठीक है, तो उस समय जब प्रधान सचिव बोले थे तो उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन आज की परिस्थिति कुछ और है। और आज परिस्थिति है, वहाँ पर जाकर प्रधान सचिव से बात कीजिए, तब कहते हैं कि कब हम जारी करेंगे। क्योंकि उनको भी जानकारी है कि अभी कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामला में अभी ये कहना कि 15 को जारी करेंगे, 17 को जारी करेंगे, सुबह जारी करेंगे, शाम जारी करेंगे, ये प्रधान सचिव को भी पता नहीं है। क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया में चल रही है बात है। तो भाइयों थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हमसे पूछा जाता है कब जारी होगा, 1 सप्ताह में होगा, 10 दिन में होगा। हम कैसे बता दें कि 1 सप्ताह में होगा कि 10 दिन में होगा? जब होगा तो आप लोगों को पहला न्यूज मिलेगा और हम उस दिन लाइव आएंगे और आपको सारी बात खोल के बताएंगे। तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग इतना दिन से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और हम लोग काम कहाँ कर रहे थे, कहाँ थे हम लोग। उस समय आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को हम नहीं बता पाएंगे कि हम कहाँ हैं, कहाँ क्या करते हैं।
हम लोग सचिवालय इस समय नहीं जा रहे हैं। सचिवालय अभी जाने का हमारा वक्त नहीं है, हम कहीं और हम लोग हैं। सर अभी आपने शिक्षा मंत्री का जिक्र किया, तो मेरा एक प्रश्न है कि ये सर बिहार का दुर्भाग्य है कि अब तक 3 शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जी, मेवालाल चौधरी जी और अशोक चौधरी जी ने 94,000 शिक्षक बहाली को पूर्ण नहीं करा पाए। तो क्या ऐसा लगता है कि नए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी इसे पूर्ण कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। कृष्णकांत वर्मा जी, सॉरी, कृष्णनंदन वर्मा जी, वो बहुत ही भले इंसान थे और सच्चे दिल के इंसान थे, लेकिन उनको पावर नहीं था। इसलिए हम लोगों से मिलते थे वो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते थे, मिलते थे और हम लोगों से बातचीत भी होती थी और बार बार ही कहते थे कि आप लोगों को सब जानकारी है कि हमें क्या पावर है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम भी चाहते हैं करना, लेकिन हमारा पावर नहीं कि हम कर पाएंगे। तो उनके जो मन की बातें होती थी वो बता देते थे। उसके बाद में इसके पहले भी माननीय अशोक चौधरी जी मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो 2016-17 में भी थे, उस समय शिक्षा मंत्री बने हुए थे और इस बार भी शिक्षा मंत्री उन्होंने बना है। लेकिन इसी बीच में अभी ये पता ही नहीं चल रहा था कि जो ये हम लोगों का जो बिहार विधानसभा में सरकार का जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, ये पता ही नहीं चल रहा था कि अस्थायी रूप से कौन से शिक्षा मंत्री बने। देखिए, अशोक चौधरी जी को हम बुराई करना नहीं चाहते, क्योंकि वो उन्हीं के रीजन में ये फैसला हुआ है कि मतलब हम लोगों को हरी झंडी भी मिली है। तो मैं उनकी आज आलोचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी प्रयास है इसमें कि हम लोगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्होंने काम किया है। जहाँ तक मेवालाल जी का प्रश्न है, तो मेवालाल जी के बारे में जैसे ही वो बने उसके बारे में बहुत सी बातें उठी और उनको तत्कालिक इस्तीफा देना पड़ गया। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं अपने संगठन की तरफ से और बिहार के सभी हमारे भाई बहनों की तरफ से। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, लेकिन जब समय पर जाऊंगा, जब हमारा काम यहाँ हो जाएगा, तो हम ज़रूर उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन प्रश्न है कि अब ये तुलना की बात आपने किया कि ये सभी लोग बने तो क्या इनके रीजन में होगा। देखिए, जो हमारे जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय श्री विजय चौधरी जी, तो ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनके अंदर ज्ञान भी है और इनके पास अनुभव भी है। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार विधानसभा या विधान परिषद का जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है या विधान परिषद का जो सभापति महोदय होते हैं, तो वो उनको पूर्ण जानकार व्यक्ति को बनाया जाता है, क्योंकि पूरे सदन की जो संचालन करने में उनकी काफ़ी मुख्य भूमिका होती है। तो ये अनुभवी आदमी है और इनको सब पता है। आपको याद होगा कि जब महाआंदोलन हम लोग शुरू किए थे, तो मुन्नी जी और पप्पू जी इनसे मिलने के लिए गए थे। क्योंकि हम उस दिन हम नहीं गए थे, हम दूसरे काम में फंस गए थे। ये लोग मिलने के लिए गए थे विजय चौधरी जी के पास और उन्होंने आवेदन भी दिया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों को काम के लिए हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन बड़ा ही सौभाग्य है कि जो आवेदन हम लोगों ने दिया, हम मंत्री जी खुद ही मंत्री बन गए हैं। तो उनको हमारी जो तकलीफ़ है, हमारी जो दुख है, हमारी जो मांग है, वो सारी मांग के बारे में उनको पहले से जानकारी है। तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में जो बने हैं, ये काफ़ी हम लोगों को हित में काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। उनकी सोच पॉजिटिव है और वो काम करेंगे, हमें पूरा यकीन है। इसीलिए ये मत कहिए कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो खराब है। हम किसी को खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अनुभव है, इनके पास ज्ञान है और हमें लगता है कि ये शिक्षकों के जो दुख है, दर्द है, इसको भली भांति इन्होंने महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है
कि ये ज़रूर हम लोग के हित में काम करेंगे। और हमें आशा है कि हम लोगों का भी काम जो अभी वर्तमान में जो पड़ी हुई है काम हो रहा है उसमें भी हमें सहयोग करेंगे, हर तरह से हमें मदद करेंगे। सर चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं, बहाली कब होगी, होगी भी या नहीं होगी। काफ़ी टेंशन में जी रहे हैं लाइफ। धैर्य का बांध अब बिल्कुल टूटता जा रहा है। आप इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार ज़्यादा हो गया है और अभी भी इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम ये इंतज़ार की घड़ी हम लोगों के लिए काफ़ी बेचैन कर रही है। हमारे काफ़ी अभ्यर्थी मायूस हो जाते हैं, कॉल करते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं, रोते हैं बेचारे कि हम क्या करें सर, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि हम लोगों ने जो काम किया, जो गर्दनीबाग में जो हम लोगों ने काम किया, उस काम का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों का रिजल्ट कोई खराब है। और ये जो मैटर जानबूझकर अझुराया गया, ये मैटर था ही नहीं। ये मैटर जो था वो हम बार बार कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये मैटर था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इसको पार्टी बना करके और इसको इन्वॉल्व करके प्राथमिकी शब्द जोड़ करके और इसको फंसाने का काम किया गया है ताकि बहाली फंस जाए, इन लोग को परेशान हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि सब्र का बांध टूट रहा है, सबका टूट रहा है, लेकिन हमें केवल इंतजार के सिवाय अभी कोई चारा नहीं हम लोग के पास है। हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है कि हम लोग जो है, हम लोगों के पास अभी इंतजार के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और इंतजार करें तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। टाइम जो भी हम लोग के सामने बीत रहा है, एक एक दिन एक एक बरस बीत रहा है, मैं इस बात को फीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं। वो जो काम है वो कानूनी प्रक्रिया में आ गई है, अब उसमें शिक्षा विभाग भी नहीं कुछ कर पा रही है और हम लोग भी असहाय हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होगा और ज़रूर होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ज़रूर सफल होंगे और हम लोगों का नीयत में कहीं खोट नहीं है। हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप लोग भी सभी लोग साफ़ सुथरे लोग हैं, इसलिए हमारा काम जो सफल होगा हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर, जो अब तक क्या कुछ हुआ वो पूरी विस्तृत जानकारी आपके सामने रखा, आपको उससे अवगत कराया। और इसी तरह से विश्वसनीय और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल सन सेवन एच को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सर, आप हमारे चैनल सन सेवन एच में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी जो हम लोगों के सामने परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग सब लोग मिल करके धैर्य का पालन करें। ज़्यादा हम लोग व्याकुल नहीं हों। और जो कॉल करते हैं, मुन्नी जी को कॉल करते हैं या कोई भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आप लोग कॉल करते हैं, थोड़ा सा कॉल आप लोग कम कीजिए। हम आप लोग को वादा करते हैं कि जैसे ही कुछ अपडेट हमको मिलेगा, सबसे पहले हम लाइव आकर के आप लोगों के सामने देने का काम करेंगे। हमारे पास भी क्योंकि समय का अभाव है, हम भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कुछ हम अपना काम कर रहे हैं। एमएड का जो फाइनल ईयर है उसमें हम काम में लगे हुए हैं, उसमें हम लोग रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग से सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आप लोग सहयोग करें। अब कॉल थोड़ा कम कीजिए, हम जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब काम हमारा हो जाएगा तो मैं लाइव आकर के हम पूरी बात आपको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या हम लोगों को पापड़ बेलना पड़ गया, वो सारा चीज़ बताएंगे। और जो आज थोड़ा सा खुशी खुशी अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हमने इनको बहुत ही अच्छे ढंग से फंसा दिया, तो हमेशा याद रखिएगा कि सत्य जो है वो परेशान हो सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और आपको मैं बता रहा हूँ
कि सत्य हमेशा, सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी। हम आपको पूरा यकीन दिला रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोग धैर्य का पालन करें, थोड़ा सा कॉल आप लोग कम करें, किसी को कॉल मत कीजिए। अभी आप लोग सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य का पालन करके रहें। हमें पूरा यकीन है कि काम होगा, जरूर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।